पीएम पीएम क्या कह रहे हैं? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर। इंडिया विल सून बी वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पीएम कह रहे हैं यानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि इंडिया विल सून बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत जल्द ही, विल सून मतलब जल्दी, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है? तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा इंडिया। इंडिया विल सून बी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। पीएम कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि भारत जल्दी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का वाला देश बनेगा। मैसेज कन्वेड विद ग्रेट क्लैरिटी। डबल डॉट लगा है, डबल डॉट के बाद लिखा है जयशंकर ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है ओपी। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव पर जयशंकर ने कहा, जयशंकर ने क्या कहा? मैसेज कन्वेड विद ग्रेट क्लैरिटी, यानी मैसेज मतलब संदेश, संदेश कन्वेड, मैसेज कन्वेड मतलब संदेश पहुंचाया गया विद ग्रेट क्लैरिटी। ग्रेट क्लैरिटी मतलब पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ संदेश जो है वो पहुंचाया गया। जयशंकर ऑन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य पर, ऑपरेशन सिंदूर के उद्देश्य पर जयशंकर जी ने कहा कि मैसेज जो संदेश था कन्वेड वो पहुंचाया गया पूरी स्पष्टता के साथ, पूरी स्पष्टता के साथ ऑपरेशन सिंदूर द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब हो जाता है उद्देश्य। स्कूल्स शटिंग, लिक्वर शॉप्स कमिंग अप इन स्टेट। अब डबल डॉट लगा है, डबल डॉट के बाद क्या लिखा? अखिलेश, यानी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्कूल्स शटिंग यानी यूपी में स्कूल्स बंद हो रहे हैं, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। लिक्वर शॉप्स कमिंग अप यानी जो शराब की दुकानें हैं वो खुल रही हैं। कमिंग अप मतलब खुल रही हैं। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्कूल्स शटिंग यानी स्कूल बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। इन स्टेट, इन स्टेट मतलब इन यूपी, इन स्टेट मतलब इन यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्कूल्स जो हैं वो बंद हो रहे हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। ऐसा कौन कह रहा है? अखिलेश यादव। अब देखिए लिखा है उसके नीचे, ओपन्स ऑफिस कम रेसिडेंस इन आजमगढ़। तो आजमगढ़ में इन लिखा है, तो इन आजमगढ़ मतलब आजमगढ़ में उन्होंने ऑफिस खोला, ओपन्स ऑफिस, कम रेसिडेंस यानी उसी ऑफिस में रेसिडेंस भी है यानी रहने की व्यवस्था भी है। ठीक है। इफ़ विजय जॉइंस AIADMK फ्रंट 2026 विल सी अ टफ फाइट। तो ये कह रहे हैं इफ़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ़ मतलब होता है यदि, अगर। इफ़ मतलब यदि, अगर। तो अगर विजय ज्वाइन करते हैं AIADMK फ्रंट यानी AIADMK फ्रंट को अगर विजय ज्वाइन कर लेते हैं तो 2026 का जो इलेक्शन होगा विल सी अ टफ फाइट, उसमें कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टफ फाइट। टफ फाइट मतलब कड़ा मुकाबला, टफ फाइट मतलब कड़ा मुकाबला। ठीक है। और इफ़ मतलब क्या होता है? यदि, अगर। तो अगर विजय AIADMK फ्रंट को ज्वाइन कर लेते हैं तो 2026 विल सी अ टफ फाइट, तो 2026 में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है। दलाई लामा, अब देखिए क्या बताया जा रहा है। हाउ विल द नेक्स्ट दलाई लामा बी चोजन। हाउ विल द नेक्स्ट दलाई लामा बी चोजन। हाउ मतलब होता है कैसे, तो कैसे अगला, नेक्स्ट मतलब अगला, दलाई लामा का चयन किया जाएगा। चोजन मतलब यहाँ पर है चयन करना। तो हाउ विल द नेक्स्ट दलाई लामा बी चोजन, कैसे अगले दलाई लामा का चयन किया जाएगा। ठीक है। हाउ मतलब हो जाता है कैसे, नेक्स्ट मतलब अगला, चोजन मतलब चयन प्रक्रिया। तो हाउ विल द नेक्स्ट दलाई लामा बी चोजन, कैसे अगला दलाई लामा चुना जाएगा। नोबडी एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। कौन कह रहा है? मिनिस्टर कह रहे हैं। डबल डॉट के बाद मिनिस्टर लिखा, मैंने आपको बताया डबल डॉट के बाद जो लिखा होता है इसका मतलब वो कह रहे हैं। तो मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? नोबडी एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। अब यहाँ पर नोबडी मतलब कोई नहीं, एक्सेप्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, के अलावा। तो दलाई लामा के अलावा
कोई और उनका उत्तराधिकारी, सक्सेसर। सक्सेसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी, ठीक है। तो दलाई लामा के अलावा कोई और उनका उत्तराधिकारी नहीं सेलेक्ट कर सकता, नहीं चुन सकता, का निर्णय नहीं ले सकता। डिसाइड, डिसाइड मतलब निर्णय लेना। तो नोबडी एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। कोई भी दलाई लामा के अलावा उनका उत्तराधिकारी नहीं डिसाइड कर सकता। यहाँ पर एक्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, और सक्सेसर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सक्सेसर का अर्थ होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो मिनिस्टर कह रहे हैं कि नोबडी एक्सेप्ट दलाई लामा कैन डिसाइड हिज सक्सेसर। तो दलाई लामा के अलावा कोई और उनका सक्सेसर, उत्तराधिकारी नहीं डिसाइड कर सकता, ठीक। यूपी गवर्नमेंट टू सेट अप रोजगार मिशन फॉर ओवरसीज जॉब्स। अब देखिए, यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप मतलब बनाएगी, क्या बनाएगी? रोजगार मिशन। रोजगार मिशन क्या होता है? मतलब रोजगार मतलब जॉब, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। उसको अब लक्ष्य बनाएंगे फॉर ओवरसीज जॉब्स। यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है ओवरसीज जॉब्स। ओवरसीज जॉब्स मतलब क्या होता है? विदेशों में नौकरी। विदेशों में नौकरी करने के लिए रोजगार यानी जॉब एम्प्लॉयमेंट को मिशन बनाएगी यूपी सरकार, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? टारगेट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख पीपल। टारगेट टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट फॉर 1 लाख पीपल, यानी उनका टारगेट है, लक्ष्य। टारगेट मतलब क्या होता है? लक्ष्य। उनका लक्ष्य क्या है? टू फाइंड यानी खोजना। क्या खोजना? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, नौकरियाँ। जॉब, नौकरी खोजना। कितने लोगों के लिए? फॉर मतलब होता है के लिए, फॉर मतलब के लिए। 1L मतलब 1 लाख, 1 लाख पीपल यानी 1 लाख लोगों के लिए नौकरी खोजने को अपना लक्ष्य बनाएगी यूपी सरकार ओवरसीज जॉब्स में, यानी विदेशों में नौकरी के लिए, ठीक है। यूपी गवर्नमेंट टू सेटअप रोजगार मिशन फॉर ओवरसीज जॉब्स। ओवरसीज जॉब्स इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका अर्थ होता है विदेशों में नौकरी। रोजगार मतलब आप जानते ही हैं, जॉब, एंड एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो मतलब होता है बेरोजगारी, तो रोजगार मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट, जॉब। IIT कानपुर के द्वारा एक स्टडी में बताया गया है कि आजमगढ़ यूपी इज़ मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा प्रदूषित डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी डिस्ट्रिक्ट मतलब ज़िला, वो आजमगढ़ है। IIT कानपुर में एक स्टडी द्वारा, अध्ययन द्वारा ये बताया गया है कि यूपी का सबसे ज़्यादा प्रदूषित ज़िला जो है वो आजमगढ़ है। आजमगढ़ यूपी इज़ मोस्ट पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट। किसने बताया? IIT कानपुर। स्कोल्डिंग स्टूडेंट इज़ नॉट सुसाइड अबेटमेंट सेज HC। HC मैंने आपको बताया था हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट कह रहा है कि स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है? डांटना। स्कोल्डिंग मतलब क्या होता है? डांटना, ठीक है। तो स्कोल्डिंग स्टूडेंट यानी स्टूडेंट को डांटना इज़ नॉट सुसाइड अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? उकसाना। एबेटमेंट का मतलब क्या होता है? उकसाना। तो सुसाइड एबेटमेंट का मतलब हो जाएगा आत्महत्या के लिए उकसाना। तो हाई कोर्ट कह रहा है कि स्कोल्डिंग स्टूडेंट यानी स्टूडेंट को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। स्टूडेंट को डांटना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं है। ये कौन कह रहा है? हाई कोर्ट, ठीक है। सुसाइड एबेटमेंट मतलब आत्महत्या के लिए उकसाना, और स्कोल्डिंग मतलब डांटना, राइट। स्पीडिंग SUV crashes into house इंजरिंग 2 रेसिडेंट्स। स्पीडिंग SUV यानी बहुत तेज़ स्पीड से SUV जो आ रही थी, क्रैशेज इनटू हाउस, यानी यहाँ पर क्रैशेज इनटू हाउस का मतलब है घर में घुसी, ठीक है। दीवार तोड़ते हुए घर में घुसी। इंजरिंग मतलब घायल किया इस घटना ने 2 रेसिडेंट्स को, यानी घर में रहने वाले 2 लोगों को बुरी तरह से घायल किया। इंजरिंग 2 रेसिडेंट्स। स्पीडिंग SUV क्रैशेज इनटू हाउस, यानी एक बहुत तेज़ रफ्तार से आती हुई SUV एक घर में घुसी और 2 रेसिडेंट्स को घायल किया, 2 घर में रहने वाले लोगों को घायल किया, ठीक। दिल्लीज डबल मर्डर अक्यूज्ड हेल्ड इन चंदौली। तो दिल्ली में जो डबल मर्डर हुआ था उसमें अक्यूज्ड वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के लिए। अक्यूज्ड मतलब क्या होता है? आरोपी। अक्यूज्ड मतलब क्या होता है? आरोपी। और हेल्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये ऑलमोस्ट डेली आपको न्यूज़पेपर के हर एक पेज में मिल जाएगा। हेल्ड मतलब होता है पकड़ा गया, और कुछ जगह हेल्ड मतलब होता है हिरासत में लिया गया, ठीक है। तो दिल्लीज डबल मर्डर अक्यूज्ड, जो दिल्ली के डबल मर्डर का आरोपी है वो पकड़ा गया, यानी वो हिरासत में लिया गया, ठीक है।
हेल्ड इन चंदौली। कहाँ पकड़ा गया? चंदौली में। में किससे हमें पता चलता है? में हमें पता चल रहा है इन से। इन का मैंने आपको मीनिंग बताया, इन का मतलब होता है में। तो इन चंदौली मतलब चंदौली में दिल्ली के डबल मर्डर जो आरोपी था वो पकड़ा गया। ठीक है। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू अ रेसिंग फिल्म फॉर डिकेड्स। यहाँ पर डिकेड्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिकेड्स मतलब क्या होता है? डिकेड्स मतलब होता है कई दशक। एक डिकेड मतलब होता है 10 साल। एक डिकेड मतलब होता है 10 साल। तो यहाँ लिखा है डिकेड्स यानी कई दशक। कई दशक यानी 20 साल 30 साल। आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू अ रेसिंग फिल्म फॉर डिकेड्स यानी मैं कई दशकों से एक रेसिंग फिल्म करने की कोशिश कर रहा था। आई हैव बीन ट्राइंग टू डू अ रेसिंग फिल्म फॉर डिकेड्स। डिकेड्स मतलब होता है कई दशक। कई दशक। एक दशक मतलब होता है 10 साल। एक दशक मतलब होता है 10 साल। अब देखिए जन्नत हैं, टीवी एक्ट्रेस हैं शायद। देखिए क्या कह रहे हैं। आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क्स। आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क्स। मैं विश्वास करती हूँ जोखिम लेने में। रिस्क इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिस्क मतलब जोखिम। तो आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क्स, मैं विश्वास करती हूँ जोखिम लेने में। मैं विश्वास करती हूँ जोखिम लेने में। बिलीव इंपॉर्टेंट वर्ड है। बिलीव मतलब विश्वास। तो आई बिलीव इन टेकिंग रिस्क, मैं विश्वास करती हूँ जोखिम लेने में। ठीक है। अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। द बर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड फेल्ट लाइक अ मिरेकल। द बर्थ मतलब जन्म। द बर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का जन्म। फेल्ट लाइक अ मिरेकल। फेल्ट मतलब महसूस होना। महसूस होना लाइक अ मिरेकल। महसूस होना लाइक अ मिरेकल। ठीक है। एक चमत्कार के जैसे। एक चमत्कार के जैसे महसूस हुआ। फेल्ट लाइक अ मिरेकल यानी एक चमत्कार के जैसे महसूस हुआ। द बर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड, हर बच्चे का जन्म जो है एक चमत्कार के जैसे महसूस हुआ। द बर्थ ऑफ एवरी चाइल्ड फेल्ट लाइक अ मिरेकल। अर्जुन रामपाल कह रहे हैं। अर्जुन रामपाल कह रहे हैं। मलाइका विशेज एक्स बॉयफ्रेंड अर्जुन ऑन हिज बर्थडे। बर्थडे तो आपको पता है जन्मदिन। मलाइका विशेज एक्स बॉयफ्रेंड, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ना वो है एक्स। ये एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है पूर्व यानी पहले। जैसे मान लो लिखा है एक्स प्राइम मिनिस्टर यानी पहले के प्राइम मिनिस्टर। मान लो लिखा है एक्स क्रिकेट कैप्टन, एक्स इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन यानी पहले जो क्रिकेट टीम कैप्टन थे। ठीक है। जैसे मान लो लिखा है एक्स इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन सौरभ गांगुली यानी पहले। तो एक्स मतलब होता है ये व्यक्ति पहले थे। तो मलाइका विशेज एक्स बॉयफ्रेंड यानी मलाइका के जो पहले पूर्व बॉयफ्रेंड थे। कौन? अर्जुन। तो अर्जुन ऑन हिज बर्थडे, तो उनकी बर्थडे पर मलाइका ने उनको विश किया जो उनके पहले बॉयफ्रेंड थे। एक्स मतलब होता है पूर्व। ठीक है। आई वॉज ऑफर्ड द रोल ऑफ गब्बर एंड ठाकुर। आई वॉज ऑफर्ड द रोल ऑफ गब्बर एंड ठाकुर। कौन कह रहा है? धर्मेंद्र कह रहे हैं। धर्मेंद्र कह रहे हैं आई वॉज ऑफर्ड द रोल ऑफ गब्बर एंड ठाकुर। ऑफर्ड मतलब मेरे सामने पेशकश की गई थी गब्बर और ठाकुर के रोल की। रोल का मतलब क्या होता है? भूमिका, किरदार। तो मेरे सामने गब्बर और ठाकुर के किरदार निभाने की भूमिका जो है वो पेश की गई थी। यानी ऑफर्ड मतलब पेशकश। ठीक। और रोल मतलब भूमिका। ठीक। कौन कह रहा है? धर्मेंद्र कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? बट आई वॉन्टेड टू प्ले वीरू एज ही इज़ सो मच लाइक मी सेज धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कह रहे हैं बट आई वॉन्टेड, लेकिन मैं चाहता था। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए। बट मतलब होता है लेकिन। बट आई वॉन्टेड, लेकिन मैं चाहता था। वॉन्टेड मतलब चाहना। लेकिन मैं चाहता था टू प्ले वीरू, लेकिन मैं जो है वीरू का किरदार निभाना चाहता था। मैं वीरू का किरदार निभाना चाहता बिकॉज ही इज़ सो मच लाइक मी, क्योंकि वीरू जो है वो बहुत कुछ मेरी तरह है। वो बहुत कुछ मेरी तरह है। सेज धर्मेंद्र। ये कौन कह रहा है? धर्मेंद्र कह रहे हैं। ठीक है। शोले दुनिया का 8वां अजूबा है। कौन कह रहा है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र क्या कह रहे हैं? शोले दुनिया का 8वां अजूबा है यानी शोले इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8वां, 8th, दुनिया का 8वां यानी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शोले इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कौन कह रहा है? धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि शोले दुनिया का 8वां अजूबा है यानी शोले इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कौन कह रहा है? धर्मेंद्र।